अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं और आपको बेशुमार ऑप्शंस भी मिल जाती हैं घर बनाने के लिए, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो गलत सोसाइटी का इंतखाब करते हैं और फंसे रहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने जब भी अपना घर बनाना हो या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्या चीज़ें जो हमें वेरीफाई करनी है प्लॉट या घर लेने से पहले। तो जब भी आप अपने प्लॉट या घर के लिए प्लान कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो है अपने बजट का प्लान करना है अपना। आपने कोशिश ये करनी है कि आप इतना बजट हो कि आप कोई अच्छी जगह के ऊपर आप कम से कम ऑन ग्राउंड चीज़ जो है वो ले सकें। आपको पता है कि ये वाला जो झांसा है या ये वाला ट्रैप जो है पुराना हो चुका है कि 2-2.5 लाख रुपए दें, उसके बाद फाइल ले लें और उसकी पेमेंट करते हैं और फिर आपको मिलता कुछ भी नहीं है। आप खुद अपना ज़हन से सोचें कि आपको 7 या 8 या 5 मरले का प्लॉट किस तरह जो है वो 3-4 लाख या 2-2.5 लाख के अंदर मिल सकता है। वो सिर्फ एक ट्रैप है, एक टुकड़ा कागज़ का जो आपको थमाया जाता है और बाद में जो है वो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि लोग जो है ट्रैप भी हुए, नुकसान भी उठाया लोगों को और बाद में उनको पूछने वाला भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल उस सोसाइटी है वो 100 की जगह 10,000 फाइलें बेच देती है। अब 100 और 10,000 का कंपैरिजन तो नहीं है, इतना बड़ा नंबर जो है वो बेच के उसके बाद जो लोग आते हैं तो कोई लोगों को कहानी सुना के लोग समझते हैं कि हमसे शायद जो पेमेंट नहीं दी गई और लोग फाइलें जो है वापस करके चले जाते हैं। और कुछ जो शुरू के लोग होते हैं उनको पोजीशन वगैरह दे के वो दिखाते हैं हमने पोजीशन दे दिया, बाकी जो पेमेंट नहीं कर सके उनको हमने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ये पाकिस्तान के हर शहर के अंदर मौजूद है और अब बहुत तेजी से फैल भी चुका है और लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है कि रियल एस्टेट अब हर इंसान की नीड है, उसने घर तो बनाना है, उसको प्लॉट भी चाहिए, उसने घर भी बनाना है, उसको रहने की जगह भी चाहिए। जो भी रेंट पे रहता है उसकी कोशिश ये होती है कि अल्टीमेटली के पैसे जमा करके अपना घर या अपने कोई ज़मीन वगैरह बना सको ताकि उसके आगे जो नस्लें जो हैं वो सुकून से जो है उसमें रह सकें। तो ज़ाहिर बात है कि रियल एस्टेट एक बेसिक नीड है, हर बंदे को जो है वो चाहिए, बिजनेस के लिए भी चाहिए, रिहाइश के लिए भी चाहिए, हर चीज़ के लिए रियल एस्टेट जो है वो एक बेसिक नीड है। तो अब ज़ाहिर बात है कि हर बंदे के पास बजट भी नहीं होता कि वो किस तरीके से जो है इतना बजट इतने पैसे इकट्ठे करे और लमसम अमाउंट के ऊपर जो है वो किस तरीके से प्रॉपर्टी ले। तो सबसे देखें आसान है उसका ये है कि आप जो है वो इस ट्रैप में ना फंसें। आप कम से कम इतने पैसे ज़रूर जोड़ें। अगर आप पैसे नहीं भी हैं फिलहाल तो आप जल्दी ना करें इसमें। अपना जो भी सरमाया आपके पास है अगर आपको फंसा देंगे इंस्टॉलमेंट के चक्कर में या ऑफ ग्राउंड चीज़ जो बनी नहीं है वो लेके आप अपना पैसा फंसा देंगे सोसाइटी के अंदर तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। सबसे पहले डेवलपर को चेक करें, डेवलपर क्रेडिबल है। अगर डेवलपर क्रेडिबल है, वो पहले डिलीवर कर चुका है, उसके बाद आप चेक करेंगे कि उसके पास पूरी लैंड का एनओसी मौजूद है। जितनी लैंड वो क्लेम करता है उसके पास पूरा एनओसी मौजूद है या उसके पास आधी सोसाइटी का एनओसी मौजूद है। अगर उसके पास पूरा एनओसी नहीं मौजूद तो ज़ाहिर बात है वो फ्रॉड कर रहा है। अगर उसमें पूरा एनओसी मौजूद है, लैंड अप्रूव्ड है उसकी, तो फिर आप उसमें जो है वो बाइंग का सोच सकते हैं। उसके बाद भी आपको चाहिए कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं बेशक आप इंस्टॉलमेंट पे लें, लेकिन आप जाएँ डेवलपर से पूछें कि मेरा प्लॉट कहाँ पे है, उसका मौका देखें, प्लॉट लोकेट कहाँ पे करता है, हर चीज़ चेक करने के बाद फिर आप इसका इंस्टॉलमेंट पे भी वो चीज़ ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो चीज़ आपको 2-3 लाख में नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ जो है वो पेमेंट आपको करनी पड़ेगी तभी वो चीज़ आपको मिलेगी। तो 2-3 लाख वाली कहानी है, वो सिर्फ टुकड़ा कागज़ का जो आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, इसमें बड़े-बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं। आप कह सकते हैं इनमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ के नाम भी इन्वॉल्व हैं जिसको लोग बहुत बड़ा मानते हैं और बड़ा कहते हैं, लेकिन वो भी जो है वो इस तरह काम कर चुके हैं। तो इससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि आप अपनी रिसर्च प्रॉपर करें, बजट अपना थोड़ा सा इंक्रीज करें, कम से कम इतना बजट करें कि आप कोई प्रॉपर जो है वो ऑन ग्राउंड चीज़ ले सकें। ऑफ ग्राउंड और फायदों के चक्कर में पड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा और जो आपका जो भी छोटा मोटा सरमाया आपके पास है वो भी जो है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो बजट इंक्रीज करें, अपने डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग देखें किस तरह आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं। जब आपका इतना बजट हो कि आप एक रिजनेबल अमाउंट जो है इन्वेस्ट करके आपको कोई लैंड का टुकड़ा या आपको कोई प्लॉट जो है वो आपके सामने आपको मिलता है, आपको उसका लोकेशन पर लग सकती है, वो आप इन्वेस्ट करें और फिर उस पर घर बनाएं या फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज जैसे भी आप उसको रखना चाहें आप उसको रखें, उसमें आपको कोई मसला नहीं आएगा। ज़ाहिर बात है ऑन ग्राउंड चीज़ होगी, कोशिश करेंगे रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हो, ना हो तो कम से कम सोसाइटी का अलॉटमेंट लेटर हो, सोसाइटी जो है वेल्डी से अप्रूव हो ताकि आपको कल को घर बनाने में किसी किस्म का मसला ना हो। तो इन पॉइंट्स की वेरिफिकेशन लाजमी करें जब भी आप घर या प्लॉट लें ताकि आप इन्वेस्टमेंट महफूज रहे और आप फ्रॉड से बच सकें। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए किस तरीके से आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट को महफूज रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। मेरा नाम उमर है। थैंक यू सो मच।